जूनागढ़ की इस जगह को लेकर एक कहानी आज भी सुनने को मिलती है। कहते हैं खापरा और खोड़िया नाम के दो चोर थे जो महल में चोरी करने के बाद यहाँ आकर छुपाते थे। और जब किसी जगह के साथ इतनी पुरानी कहानी जुड़ी हो तो उसे जानने की उत्सुकता तो बनती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आया हूँ खापरा खोड़िया की गुफा में। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने इस जगह का ब्लॉग बनाया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ की कहानी इतनी मशहूर है। तो चलो अंदर देखते हैं और आपको इस कहानी के बारे में खापरा खोड़िया के बारे में सुनने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा उत्सुकता इसी बात की थी कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इतने सालों बाद भी लोग इसकी कहानी को याद रखते। ये देखो दोस्तों, ये है खापरा खोड़िया की गुफा। और जब मैं अगली बार आया था तो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी, इसलिए हम इस गुफा को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, और लास्ट में हम देखेंगे टेरेस को। सबसे पहले हम गए पार्ट ए में और यहीं से हमने इस जगह को थोड़ा डिटेल में देखना शुरू किया। तो ये पार्ट ए, और यहाँ पर 90-20 लंदन की शूट भी हुई थी। और अभी तो ये रेलिंग मार दी है, लेकिन जब मैं पहली बार आया था तो रेलिंग भी नहीं थी यहाँ पर। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर 90-20 लंदन की शूट भी हुई थी। और जब हम इस जगह को गौर से देखते हैं तो यहाँ पर दीवारों पे भी कुछ लिखा हुआ है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो पूरा पार्टीशन है ये बंद कर दिया है, अब अंदर जा नहीं सकते हम। ये देखो दोस्तों, यहाँ से दूसरा पार्टीशन शुरू होता है। और ये जो गुफा है ये एल शेप में बनी हुई है, और ज़्यादातर जो गुफा का भाग है वो सेम ही दिखता है, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। मैंने जब अगला व्लॉग बनाया था उसमें भी पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ और कौन सा पार्ट दिखा रहा हूँ। ये देखो, और ये गुफा नहीं, जूनागढ़ में जितनी भी 3 गुफाएं हैं उन सब में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बाहर धूप होती है और अंदर बहुत ठंडक होती है, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। इस गुफा को देखकर एक सवाल मन में आता है, अगर वाकई खापरा और खोड़िया यहाँ पर छुपाते होंगे तो आखिर उन्होंने इसी जगह को क्यों चुना? क्या उस वक्त ये जगह आज से अलग दिखती थी या फिर इस जगह में कुछ खास बात थी? इस जगह को देखो, मतलब आसपास पूरा मैदान भी है और गुफा भी बनाई हुई है, मतलब लगेगा कि ये 2000 साल पहले बनी थी। ये देखो, पूरा मतलब सिस्टमेटिक वर्क किया गया है। और ये जगह बहुत अच्छी है। और अभी तो और भी रिनोवेशन हो रहा है इस जगह के बारे में। और यहाँ भी कुछ अलग भाषा में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये गुफाएं पत्थरों को काट कर बनाई गई है जहाँ लंबे रास्ते और अलग अलग कमरे देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि ये गुजरात की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है और इन्हें बुद्ध भिक्षुकों ने ध्यान और रहने के लिए बनवाया था। ये अभी तो आसपास पूरी रेलिंग लगा दी है, इसलिए थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन ये एरिया बहुत बड़ा था। दोस्तों अब चलते हैं टेरेस पर और आपको वो 2 चोरों वाली कहानी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इस जगह पर ये कहानी मशहूर है कि यहाँ पर खापरा और खोड़िया नाम के 2 चोर थे। और जो सामने आपको दीवार दिख रही है ये पहले के ज़माने में मतलब महल हुआ करता था, और वहाँ से चोरी करके वो सारा सोना यहाँ पर छुपा देते। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठी है तो पता नहीं, लेकिन यहाँ के लोकल्स ये मानते ये बताते, मानते तो नहीं, लेकिन ये मैंने कितने की ज़ुबानों से सुना है कि ऐसा होता है। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है ये तो पता नहीं। वैसे हमने यहाँ के कुछ लोकल लोगों से भी इस कहानी के बारे में पूछा था। उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई, लेकिन कोई भी कैमरे पर आने में कंफर्टेबल नहीं था। तो हमने सोचा जो बातें हमें सुनने को मिली है उन्हीं पर थोड़ी बात कर लेते हैं। पूरी कर यहाँ पे सबसे जाना बात है, और यहाँ के लोगों से भी हमने मालूम किया था। अब ये कहानी सच है या सिर्फ लोगों की बनाई हुई बात है ये तो पता नहीं, लेकिन इस कहानी ने खापरा खोड़िया की गुफाओं को और भी दिलचस्प बना दिया है।